हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में स्वागत है। आज हम मैथ का क्लास लेकर आए हैं और साइंस का और रीजनिंग का क्लास चल रहा है और हम मैथ के क्लास में चला रहे हैं आप लोगों का टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के दो वीडियो पड़े हैं, आप देख लीजिए। और आज तीसरा टॉपिक तीसरा लेकर आए हैं, टाइम एंड वर्क का ही टॉपिक है। इसमें कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग जो रेलवे के लिए इनफ है। और ये रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अब भी यही पैटर्न फॉलो करके पूछा जा रहा है। तो आप लोग का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक दिन में एक पेड़ लगा रहे हैं और यही 10 दिन तक अगर रिपीट होगा तो टोटल कितना पेड़ हो जाएगा? टोटल 10 पेड़ हो जाएगा। यही हमारा टोटल काम है। इसी को बेस मान करके आप कह सकते हैं कि टोटल काम बराबर दक्षता गुणे समय। दक्षता गुणे समय, या इसी को कहते हैं क्षमता गुणे समय, या कहते हैं इफिशियंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क इक्वल एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो इसी को बस इसी पर है टोटल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सब इसी पे है, इसी पर है। अब इसी को इधर उधर करके किया जाता है। देखिए अगर हमें काम को स्थिर करना है, काम हमारा निश्चित है, जैसे हमारे पास काम निश्चित है और दक्षता कम हो गई तो हमारा समय ऑटोमेटिक ज्यादा लगेगा। जैसे यही कह सकते हैं अगर हम एक दिन में 2 पेड़ लगाएं, तो अगर हम एक दिन में 2 पेड़ लगाएं, हमें लगाना कितना पेड़ है? 10 ही पेड़ लगाना है। तो हम टाइम कितना लेंगे? 10 में से 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 दिन। तो यहाँ देखिए हमारा क्षमता बढ़ा तो टाइम ऑटोमेटिक कम हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। सेम सब कुछ यही सेम है। आप कभी कभी आपको ये दे देगा, क्षमता का अनुपात दे देगा, कभी 2 लोगों की क्षमता के अनुपात दे देंगे, कह देगा ए और बी का क्षमता 2 और 3 है, तो इनका समय ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा। अभी हम आपको बताएं कि टोटल वर्क करने के लिए अगर जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो कम समय लेगा, जिसकी क्षमता कम होगी वो ज्यादा समय लेगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए देखिए कभी कभी दे देता है डायरेक्टली ए और बी का क्षमता का अनुपात देता है। अगर ए और बी की क्षमता का अनुपात ये दे दिया है तो इसका टाइम का अनुपात इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्या होगा? ये तीन यहाँ आ जाएगा। इसका टाइम, ये मान लीजिए अगर आपका दक्षता है, अगर ये दक्षता है तो इसका टाइम का रेशियो अगर पूछ लेगा तो टाइम का रेशियो सीधा इसका उल्टा हो जाएगा, ये 3 और 2 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अभी इस कॉन्सेप्ट को हम लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कुछ, तब आपको क्लियर होगा। ज्यादातर क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको एक बस बेसिक, थोड़ा सा जिसका बेसिक कमजोर है उनके लिए थोड़ा सा ये बता दिए हैं। और चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्वेश्चन के थ्रू भी और भी कई कॉन्सेप्ट आपको हम बता देंगे। ये हमारा YouTube चैनल है कनेक्ट टू एग्जाम। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इसको फॉलो करिए, सपोर्ट करिए और हम कोशिश करेंगे आप लोगों की सक्सेस होने में। आप पूरी 100% अपना योगदान देना चाहते हैं। बाकी आप लोग के प्रैक्टिस पर ही निर्भर है, सब कुछ आप लोगों के प्रैक्टिस पर ही निर्भर है। चलिए बाकी अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन पर चलेंगे सीधा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए से प्रारंभ करके यदि ए और बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करते हैं तो वे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए
इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन लगाने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमको चाहिए इन लोगों की क्षमता पता चलना चाहिए, टोटल वर्क पता चलना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, पहले हम जो दिया है उसको लिखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें जो दिया है उसको लिखते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेता है, तो हम ए 5 दिन में पूरा कर सकता है, हम लिख लेते हैं ऐसे। बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। जैसे हम अभी आप लोगों को बताए थे कि 10 पेड़ को अगर एक दिन में एक 10 पेड़ लगाना है, अगर एक दिन में एक पेड़ लगेगा तो उसका क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से हम कोई एक काम मान लेते हैं। मानना यह है तो हम एक ऐसा चीज मानेंगे जो इन दोनों से कट जाए। इन दोनों से कटने के लिए इनका एलसीएम मान सकते हैं। और एलसीएम मानने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम के लिए आप सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए। बड़ी संख्या को अगर हम पकड़ते हैं और दूसरी संख्या को भाग देते हैं, अगर ये पूरी तरह से कट जाए तो हमको यही मान लेना है। अगर हम ये, अब देखिए हम इसके एलसीएम के लिए 10 मान लिए, 10 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो अगर ये 10 पूरी तरह से कट जाए तो हमारा यही काम हो गया। हम इसी को मान लेते हैं टोटल वर्क। ठीक है, हम इसी को टोटल वर्क मान लेते हैं। अगर ये टोटल वर्क है और ये टोटल उसका टाइम है, तो हम यहाँ से क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क में से क्षमता को समय को भाग देंगे तो हमारा क्षमता निकलेगा। क्षमता होता है एकांक समय, मतलब एक निश्चित समय में किया गया काम ही क्षमता होता है। तो देखिए यहाँ से टोटल वर्क ये 5 है, 10 है। अगर इस 10 को एक 5 दिन में करता है तो इसका क्षमता निकालने के भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। समय टोटल वर्क में समय से भाग देंगे तो हमारा क्षमता निकल जाएगा। इसी तरह से बी से बी का समय दिया है हमें, समय में टोटल वर्क में समय से भाग देंगे तो यहाँ से बी का क्षमता निकल जाएगा। यहाँ से ए और बी का हमें क्षमता पता चल गया है। अगर हमें क्षमता पता चल गया है, टोटल वर्क पता चल गया है, तो हम अगर मिला के अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। उसके लिए अब ये क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, इसको देखिए। कह रहा है ए से प्रारंभ करके यदि ए और बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करते हैं तो वे उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। एकांतर रूप से करें मतलब एक दिन ए आ रहा है, अगले दिन बी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए पहले दिन से शुरुआत कह रहा है, ए से प्रारंभ करके, अगर ए पहले दिन काम करने आया तो एक दिन में 2 काम करके चला गया। फिर दूसरे दिन बी आएगा, बी करेगा, बी आएगा, एक काम करेगा, अपने क्षमता के हिसाब से ही काम करेगा वो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 दिन में 3 काम हो गया। 2 दिन में 3 काम हो गया। हमें काम कितना करवाना है, 10 काम करवाना है। तो हम ये कह सकते हैं, ऐसे ही अगर हम ऐसे करते जाए, ए को लाए बी को लाए ऐसे, तो हमको लाने में थोड़ा सा जगह भी ज्यादा लेगा और समय भी लेगा। तो इसी को हम कह सकते हैं, ये जो 3 कितनी बार इससे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। पूरी तरह से विभाजित होने के लिए 10 में अगर भाग देंगे तो 3 3 का 9, मतलब ये 9 बार। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये 6 दिन में 9 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले दिन कौन आएगा, ए आया था, बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, ए आया, बी आया, ऐसे आएगा। लास्ट में आया कौन है, बी है। अब बी के बाद फिर आएगा, ए आएगा। ए की क्षमता कितनी है, टोटल हमारा काम कितना था, 10। 10 में से 9 काम कंप्लीट हो चुका है। 10 में से अगर 9 काम कंप्लीट हो गया, बच्चा कितना है, एक काम को करने कौन आएगा, एक काम को करने आएगा ए की क्षमता कितनी है, 2। तो हम जानते हैं समय निकालने के लिए क्षमता टोटल वर्क में से क्षमता से भाग देंगे तो समय निकलेगा। तो क्षमता किसकी है, 2, मतलब आधा दिन ये। मतलब हम कह सकते हैं कि इसको हाफ डे ये प्लस 6 दिन ये। टोटल वर्क अगर टोटल डे पूछ रहा है, टोटल हो जाएगा 6 + 1/2, मतलब 6.5 दिन। इस काम को पूरा होने में 6.5 दिन लगेंगे। हमारे हिसाब से ये हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया आप लोग को। अगर आप लोग को और भी कुछ प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में बताइएगा। बाकी आपको नहीं समझ में आया तो आप एक नहीं 2 बार 3 बार वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। कोशिश हमने पूरा किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है, ए और बी साथ में एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए सी से 3 गुना कार्य सक्षम है
तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 10/9/2016 में पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है और इसको हम और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बताने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए इसमें भी वही सेम फॉलो, सब में सेम रूल फॉलो होना है। देखिए ए और बी के काम का टाइम दिया है हमारा, जैसे वो सिंगल सिंगल देता था, इसमें अब दोनों का मिला कर दिया है। ए और बी मिलाकर 16 दिन में कर सकते हैं तथा बी और सी मिलकर एक उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। हम कह सकते हैं बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ से फिर हमें और ये क्या दिया है, इससे हमें अभी नहीं मतलब है, अभी हमसे मतलब सिर्फ इनका समय हमें मिल गया है। तो यहाँ से हमें टोटल वर्क मानना पड़ेगा। टोटल वर्क मानने के लिए वही एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, बड़े वाले को पकड़ लो 24। अब हम दूसरे वाले से भाग देकर देखेंगे ये पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं। अगर दूसरे इससे अगर ये कट रहा है तो यही एलसीएम ठीक है। अगर नहीं कट रहा है तो हम 24 का अब अगला मल्टीपल देखेंगे। 24 दूने 48, हम 2 का गुणा करते हैं। अब देखते हैं 16 से कटेगा, 16 तिया 48, 16 हमारा पूरी तरह से इससे विभाज्य हो जा रहा है। तो हमारा एलसीएम ये मान लेंगे कि यही है। अब हम क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क में से समय से भाग देंगे तो हमारा क्षमता निकल जाएगा। क्षमता निकालने के लिए अब 16 से हम यहाँ पे अगर हम 16 से भाग देते हैं, देखिए 2 से कटेगा 8, 8 3 24, यहाँ इसकी क्षमता हो जाएगी 3। आप लोग देख लीजिए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 48, 24 को इसको हम 48 मान सकते हैं डायरेक्ट। इन दोनों का एलसीएम 48 मान सकते हैं। 16 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता हमें पता चल गई 3। यहाँ से बी प्लस सी का अब हम इससे भाग देंगे, इसकी क्षमता पता चल जाएगी 2। यहाँ पे हम मुझे दोनों की ये दोनों का मिला करके क्षमता हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी की क्षमता 3 और बी प्लस सी की क्षमता 2। देखिए यहाँ पे बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है और यहाँ पे ए और सी अलग अलग है। इन्हीं की ये 2 चीज तो कॉमन है इसमें और ये 2 चीज अलग अलग है। तो हमें यहाँ पे ये देखिए दूसरी लाइन क्या बोला है, यदि ए सी से 3 गुना कार्य सक्षम है, मतलब यहाँ पे ए और सी के क्षमता का अनुपात दिया है। हम ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए सी का क्षमता अगर यक्स है तो ए का हो जाएगा 3x, ये हम कह सकते हैं। तो हम अब इसी समीकरण को हम आगे ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस बी बराबर 3 और b प्लस x बराबर 2। कुछ है नहीं अलग, बस यही a की जगह 3, c की जगह x। ये जो इसमें तीसरी लाइन बोला था यही अनुपात उसका दिया था a और c का, वही हम रख दिए हैं। अब यहाँ से हम क्या, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। यहाँ से ये b प्लस में है और ये b माइनस में है, ये किससे कट जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 3x, यहाँ से माइनस होके x बराबर 3 में से 2 जाएगा 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2x बराबर 1, यहाँ से x बराबर 1/2। यहाँ से हमें x का मान पता चल गया। x का मान पता चल गया, x क्या है, c का क्षमता है, c का क्षमता। यहाँ से हमें c का डायरेक्ट क्षमता पता चल गया। c का अगर 1/2 है तो हमें पूछा क्या है। अब इसके बाद हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, अगर अलग अलग पूछेगा तो निकालेंगे, नहीं तो हम सीधा क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो हमें पता है ए और बी की संयुक्त क्षमता हमें पता है कितना है, 3 है। और सी की क्षमता हमें तीनों में से, मतलब इसमें तीन पर्सन है, ए बी और सी। यहाँ से ए और बी का क्षमता हमें पता है, तो यहाँ पे सी का क्षमता हमें पता चल गया। यहाँ से सॉल्व करने पर 1/2, तो हम कह सकते हैं इन तीनों की टोटल क्षमता हो जाएगी 3 + 1/2। यहाँ से हमें क्षमता पता चल गया है। टोटल वर्क हमें ऑलरेडी पता चला है, तो टोटल वर्क कितना है 48। इसको अगर तीनों मिलकर करेंगे, इनका 3 को क्षमता हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, 7/2। ये तीसरी राशि है, ये हमेशा ऊपर जाएगी। तो तीसरी राशि ऊपर जाएगी तो यहाँ से हो जाएगा 48 में 2 का गुणा हो जाएगा 96/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा ये है, ये हमारा ऑप्शन ए सही है। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने पे आप लोग को ज्यादा आसानी होगी। ये तो हम बता रहे हैं,
समझा रहे हैं आप लोग को, इसलिए इतना समय लग रहा है। बाकी ये 10 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन है सिर्फ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी देखिए। रेलवे एलपी टेक्नीशियन 8/9/2018 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, क्योंकि हम आपको फिजिकल का मेहनत नहीं करवाना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। अगर दोनों एक साथ कार्य को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं तो बी उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा। देखिए ये वही मेथड सबका वही है, सेम है, कोई दिक्कत कोई वो नहीं है। बस यहाँ पे समय का अनुपात दिया है और काम का। देखिए कह रहा है जितना हम ये कह सकते हैं ए और बी दो पर्सन यहाँ पे है। कह रहा है अगर जितने टाइम में बी एक कोई काम करता है, मान लीजिए कोई काम कर रहा है बी, उतने टाइम उसके 3/4 समय में, मतलब 3/4 समय में ए आधा काम कर रहा है। आधा काम कर रहा है तो पूरा काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे तो इसका टोटल टाइम निकलेगा 6/4, मतलब ए 6/4 समय में काम को पूरा करेगा। तो हम जानते हैं जब भी अगर किसी दो लोगों में जब तुलना करना होता है, तो जो नीचे वाला ऑप्शन होता है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम ए बराबर लिख सकते हैं 2b। यहाँ से ए का क्षमता ये होता है, बी का क्षमता इधर का होता है। यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो यहाँ से हम ये समझाना चाहते हैं आपको कि यहाँ से हम ये सिर्फ समझाना चाहते हैं, अगर ए किसी काम को 6/4 समय जो नीचे वाला होता है वो सेकंड पर्सन के लिए दिया गया होता है, तो सेकंड के लिए हो जाएगा। अगर ये ए 6 दिन में करता है तो बी 4 दिन में। हम ये कह सकते हैं जितना काम बी 4 दिन में करेगा उसी काम को ए को करने में 6 दिन लगेंगे। ये हमारा समय का अनुपात पता चल गया है। तो कह रहा है अगर दोनों मिलकर एक साथ को पूरा एक कार्य को, देखिए हम एक चीज शुरू में आपको बताएं ये कि अगर आपका समय का अनुपात पता चल गया तो क्षमता का अनुपात उसका विपरीत होता है। तो विपरीत होने के लिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे, ये हमारा टाइम का है अनुपात, और ये क्षमता का क्षमता का या दक्षता का कुछ भी, दोनों एक ही है। तो दक्षता हो जाएगा हमारा 4 और 6। इसको हम कटा भी सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। आप पूछेंगे समय को क्यों नहीं कटाए, तो समय को भी कटा सकते हैं हम, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमें। यहाँ पे हमें इन दोनों की दक्षता का अनुपात पता चल गया है। तो हमें अब दिया है अगर दोनों एक साथ कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों का क्षमता ऐड करेंगे, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता मिला के कितना हो जाएगा 5, और टाइम कितना ले रहे हैं 18 दिन। टोटल काम निकलेगा, टोटल काम मेरा हो जाएगा 90। तो कह रहा है बी उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा, तो बी का क्षमता से हम भाग देंगे। बी का क्षमता कितना है 3 है, बी की क्षमता 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 30। तो टोटल बी को कितना टाइम लगेगा 30 दिन लगेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये क्वेश्चन शायद कम सही से समझ पाए होंगे, इसको फिर से समझा सकते हैं, समय का अभाव है। बाकी इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा 5वां जो भी है, कोई भी है क्वेश्चन है।
एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकता है। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 8 और 5 है। यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम पूरा करने में कितने दिन लेगा। देखिए वही सेम चीज है, हमें अनुपात दिया है क्षमता का और समय पूछा है, काम टोटल निकाल लेंगे। हमें अगर दोनों में से समय या कुछ भी मिला है, देखिए जो कह रहा है उसको हम लिख लेते हैं। कह रहा एक लड़के और आदमी और लड़के, हम आदमी को लिख सकते हैं मैन और लड़के को लिख सकते हैं बॉय। इनका अनुपात दिया है हमें 8 और 5। अब यहाँ से देखिए हमको अनुपात निकालने की अब जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अनुपात दे दिया है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए उनके टाइम को टोटल क्षमता से टोटल टाइम से गुणा करेंगे, हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल क्षमता कितना है 8 और 5 13, टाइम कितना ले रहे हैं मिलके 40। तो हमारा ये तो टोटल वर्क निकल गया। हमसे अब जिसका पूछा है उससे उसके क्षमता से भाग दे देंगे, उसका टाइम निकल जाएगा। तो पूछा किसका है, लड़के का काम। लड़का काम अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो लड़के का क्षमता से हम भाग देंगे। लड़के का क्षमता कितना है 5 है, तो हम 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे, 5 अठे 40, 13 अठे 104। ये हमारा लड़का जो है ये पूरे काम को 104 दिन में समाप्त कर लेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए दोस्तों, ये तो हम आपको समझा रहे हैं, बाकी ये सब क्वेश्चन अगर आप करना चाहेंगे तो ये मुज़बानी कर सकते हैं, इतना तेजी से कर सकते हैं। अगर ये आपको ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में सेट हो गया तो यही सब टाइमिंग है। मैथ बिल्कुल भी मैथ को आप 10 से 15 मिनट में पूरे एग्जाम का, कोई भी एग्जाम हो 30 क्वेश्चन वाला हो तो उसमें थोड़ा ज्यादा, 20 क्वेश्चन वाला जितने भी मैथ के, अगर 20 क्वेश्चन के एग्जाम है आप 15 से 20 मिनट के अंदर ही करेंगे, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि इस टाइम कंपटीशन समय का है। अगर आपके पास समय नहीं बचता है सॉल्व करने में तो आप कंपटीशन से बाहर है ऑलरेडी। तो उसी समय को आप बेहतरीन बनाने के लिए हम ये सीरीज लेकर आए हैं और आपको कुछ अपने तरीके से बताएंगे। हम भी एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ तो अनुभव है और बाकी आप लोग भी समझदार हैं। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 4, 5, 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं और यदि वे सब मिलकर काम करते हैं उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपए मिलती है। तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये दूसरे टाइप का आ गया है क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, देखिए पहली बात तो हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए हमें हमेशा जो मजदूरी मिलेगी काम पर मिलेगी। आपको पैसा कोई भी क्यों देगा, जो काम करेंगे, काम पर ही आपको पैसा मिलता है। तो हमें यहाँ पे काम बहुत तरीके से कुछ लोग बोल देते हैं कि क्षमता पर भी काम मिलता है। क्षमता से काम नहीं मिलता है, जब सेम टाइम के लिए होगा तभी क्षमता पे मिलेगा काम। बाकी काम पर पैसा हमेशा काम पर मिलता है। तो काम हमें वही सेम मेथड, जैसे 2 लोग थे तो 2 तरीके से 2 लोगों का अनुपात निकला था, ऐसे 3 लोग हैं 3 लोगों का अनुपात निकलेगा। यहाँ से ए बी और सी 3 लोग हैं। ए कर सकता है 4 दिन में, बी 4 घंटे में, बी कर सकता है 5 घंटे में, सी कर सकता है 6 घंटे में। पहले 2 लोग थे, 2 लोग रहते थे तो 2 लोगों का एलसीएम निकालते थे। अभी 3 लोग हैं तो 3 लोगों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों लोग का एलसीएम निकालने के लिए हम ये देख सकते हैं, ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या, मतलब इन तीनों का एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा 1। अगर इस तरीके से हो जाए तो हमें, चलिए आपको पुराना ही मेथड समझिए। सबसे बड़े वाले को पकड़ लेते हैं, बड़े वाले को पकड़ते हैं 6। अब हम ये देखते हैं इसमें 6 में से कौन सा संख्या पूरी तरह से विभाज्य होगा। यहाँ से 4 विभाज्य होगा, नहीं होगा। 5 विभाज्य होगा, नहीं होगा। तो हम अब 6 का अगला मल्टीपल चेक करते हैं। अगर हम 6 में 2 से भाग देते हैं तो हम ये देखते हैं कि अब ये देखिए 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 तो हो जाएगा, लेकिन ये 5 नहीं होगा। फिर नहीं हो रहा तो फिर अगला वाला देखेंगे। ऐसे ही करते करते हम देखेंगे 6 पंचे 30। अगर हम टोटल वर्क को 30 मानते हैं, अगर टोटल वर्क को 30 मानते हैं तो हम देते हैं 30 से भी नहीं करेगा। टोटल वर्क हमें मानना पड़ेगा 60, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम 60 होगा।
एलसीएम मानने का हम तरीका समझा रहे थे। एलसीएम मानने के लिए हमें इसी का मल्टीपल, देखिए जो भी एलसीएम होगा वो पहली बात तो सबसे बड़े वाले का मल्टीपल होगा। जो भी एलसीएम होगा हमेशा सबसे बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल ये है 60 आ गया। अब देखिए यहाँ से हमें एक ही क्षमता निकालनी हो तो हम एक ही क्षमता टोटल काम में से समय से भाग देंगे तो हमारा क्षमता निकल जाएगा 15। बी का क्षमता निकालना चाहेंगे तो 5 से देंगे तो 12, 6 का निकालेंगे तो 10। यहाँ से हमें ए और बी सी का क्षमता पता चल गया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वे सब मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए कह दिया है सब लोग मिलकर काम करेंगे, मतलब जितना दिन ए करेगा उतना दिन बी करेगा उतना दिन सी करेगा। तो यहाँ पे हमारा दिन कॉमन है तो दिन हमारा कॉमन है। हमेशा अगर मुझे पैसा निकालना होता कि ए को कितना निकलेगा बी को, तो हम यही देखेंगे ना कि टोटल टाइम कितना ले रहे हैं ए और बी सी। तो हम यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समय समान लिए हैं। अगर समय अलग अलग लेते तो काम पर पैसा मिलता, तो यहाँ पे समय समान है, समय समय से कट जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके क्षमता पर यहाँ पे पैसा जो मिलेगा वो क्षमता के अनुपात में मिल जाएगा। तो ए का भाग कितना है, तो टोटल क्षमता जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 15, 12, 27, 37। टोटल क्षमता कितना हो गया 37। टोटल पैसा मुझे कितना मिला है 777 टोटल क्षमता से भाग देंगे। अब जिसका पूछा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ए का पूछा है तो हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 37 से कटा देंगे। 37 दूना 74, 37 दूना 74, 37 एक्का 37, मतलब हो जाएगा 21 गुणे 15। ये हमारा ए को मिलने वाली धनराशि है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 एक्का 15, 15 दूना 30, 31। ये हमारा आ गया ए को मिलने वाला धन। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए दोस्तों हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वीडियो लंबा भी हो सकता है। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग को अगर ये क्वेश्चन सीरीज पसंद है तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आप अगर चाहेंगे तो हम इससे इजी भी करा सकते हैं, लेकिन इजी कराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर है आप पहले से अगर एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे तो वहां पे अगर इजी क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत जल्दी से करके आगे निकल जाएंगे। यही तो है कंपटीशन यही है कि आप पहले हार्ड प्रैक्टिस करेंगे तो सरल अपने आप हो ही जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सब के सब आपको शुरू से बता रहे हैं, हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए कार्य प्रारंभ करके 10 दिन तक कार्य करता है, तब बी भी उसमें शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर उसे पूरा कर देते हैं तथा 480 रुपए कार्य के लिए प्राप्त करते हैं। ए का भाग ज्ञात कीजिए। ये उसी टाइप का है, इसमें भी हम पहले ए और बी का क्षमता निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, तभी होगा। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन लगाने का तरीका वही सेम फॉलो। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। यहां से हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम मानते हैं। एलसीएम आपको शुरू से बता रहे हैं, सबसे बड़े वाले को पकड़िए, उसका मल्टीपल चेक करिए। 30 का मल्टीपल हो जाएगा 60। 60 जो है वो 20 से भी विभाज्य होगा, 30 से विभाज्य होगा, मतलब मेरा एलसीएम सही है। तो यहाँ से हम 20 से भाग देते हैं, तो 20 से 60, यहाँ ए की क्षमता 3, 20 से भाग देते हैं 2, 30 दूनी 60, तुम्हारा बी की क्षमता 2 पता चल गया है। तो कह रहा है एक कार्य प्रारंभ करके 10 दिन कार्य करता है। बी 10 दिन तक कार्य करता है। पहले सिर्फ ए काम कर रहा है, ए की क्षमता से हम गुणा करेंगे। ए की क्षमता कितनी है 3 है। 3 कितने दिन तक 10 दिन तक। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30 काम हो चुका है। बचा काम कितना है, बचा काम 60 में से 30 अगर हो गया तो बचेगा काम 30। इस 30 को अब कह रहा है बी भी शामिल हो जाता है, तब बी भी शामिल हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों का क्षमता अब से इन दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों का मिला के क्षमता कितना हो जाएगा 5 से अगर हम इस काम को 5 की क्षमता से काम कराएंगे तो हमारा 6 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। हम अब क्या करेंगे, अब देखिए जो हम शुरू से बताएं
कि आपको जो पैसा मिलेगा काम पर मिलेगा, समय पर नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे इस टाइम अगर आप दक्षता के अनुपात में अगर पैसा बांट देते तो ये गलत तरीके से बटा हुआ था, यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि ए ज्यादा काम कर लेगा और बी कम, क्योंकि ए पहले से काम किया है। तो अब देखिए यहाँ पे काम के हिसाब से जो पैसा मिलेगा कैसे मिलेगा ये हम समझाते हैं आपको। देखिए 30 काम ए ने 30 काम पहले कर दिया था, 6 दिन इसके साथ में काम किया है। एक दिन में वो 3 काम करता है तो 6 दिन में 18 काम और करेगा। टोटल ए द्वारा किया गया काम अगर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 48। देखिए टोटल काम कितना था 60 में से 48 काम ए ने किया है, तो पैसा और बचा हुआ काम कितना है 12। अब देखिए यहाँ यहीं से आपको पता चल गया कि देखिए इनका क्षमता का अनुपात 3-2 था, लेकिन यहाँ पे अनुपात अगर निकालेंगे तो हमारा 1 और 4 का हो जाएगा। तो यही चीज हम आपको समझाना चाहते थे कि आपको पैसा हमेशा काम पर मिलता है, ना कि क्षमता के अनुपात में। तो देखिए अब हमें यहाँ से निकालना है, टोटल पैसा मिला कितना है 480 पूरे 60 काम के लिए मिला है। तो 480 रुपए जो है ये जब 60 काम होता तो मिलता। हमें पूछा सिर्फ ए का है, ए ने किया कितना काम है 48 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, शायद आप लोग को वहां नहीं दिख रहा होगा। देखिए टोटल काम कितना है 480 ये पैसा है, टोटल काम कितना है 60। इस 60 काम को करने के लिए 480 रुपए मिले हैं, तो 48 काम करने के लिए कितने रुपए मिलेंगे यही हमसे पूछा है। तो हम यहाँ से अब इसको कटा करके निकाल सकते हैं। 6 8 48, 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64, 8 चौ 32 और 6 38, 384। देखिए ए को 384 रुपए मिलेंगे। अगर हम क्षमता के अनुपात में बांटते हैं तो पैसा गलत तरीके से बढ़ जाता, तो ए को घाटा लग जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। हमें आशा करते हैं हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे, और तरीका ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। ये हम खुद अप्लाई करके देख चुके हैं, एग्जाम में समय बचता है इससे। चलिए नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ काम मिलकर करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। देखिए सेम नियम हम आपको शुरू से बता रहे हैं, इसमें सब एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप बढ़िया से समझ गए तो बहुत अच्छा है। देखिए ए 10 दिन में, बी उसी को 20 दिन में। अब यहाँ से हमें क्षमता के लिए वही एलसीएम मानना पड़ेगा। एलसीएम हम 20 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 20। हम मल्टीप्लाई चेक करेंगे, करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 10 कट रहा है, तो हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 एक का 20। यहाँ से ए और बी का क्षमता हमें पता चल गया है। ए और बी का जब क्षमता पता चल गया है, अब जो कह रहा है उसको देख लेते हैं। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ काम करते हैं, दोनों का मिला के क्षमता कितना हो जाएगा 3, टाइम कितना ले रहे हैं 5, टोटल काम करना 15 हो जाएगा। दोनों मिल करके 5 दिनों में 15 काम कंप्लीट कर देंगे। कितने में से 20 में से। हमसे पूछा तो यही है कितना भाग समाप्त होगा, तो यही भाग समाप्त होगा। हम इसको कटा सकते हैं, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, तो हमारा 3/4 काम समाप्त हो चुका है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 14/4/2021, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर ही लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये है के तथा यल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं तो काम कितना भाग अपूर्ण रह गया। जो क्वेश्चन पहले पूछा था कितना भाग किया है, इसमें पूछ रहा है कितना भाग बचा है। देखिए कह रहा है के और यल, हम वही नियम फिर से करेंगे। के 15 दिन में, यल 20 दिन में। फिर से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम मल्टीपल चेक करेंगे, जो भी मल्टीपल होगा इसी का होगा। 20 तिहाई 60, हम जानते हैं 20 और 15 का एलसीएम 60 होता है। भाग देंगे 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। के और यल का क्षमता हमें पता चल गया। सबसे पहला काम क्वेश्चन पढ़िए, क्षमता का अनुपात निकाल लीजिए। सबसे पहला काम, तभी आपको आप इसमें कुछ भी कर पाएंगे। अगर आपको क्षमता पता चल जाए, टोटल वर्क पता चल जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं।
देखिए अब कह रहा है वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। एक साथ काम करेंगे तो इनका क्षमता का अनुपात भी एक साथ लिया जाएगा। एक साथ लेने के लिए हमें 4 3 7, इनका क्षमता कितना हो गया 7, कर रहा है कितना 5 दिन तक। 5 दिन में कितना काम कर डालेंगे 35 काम, 5 दिन में 35 काम कर डालेंगे। टोटल काम करना कितना था 60। हमें पूछा कितना बचा है, बचा कितना है 35, 60 में से 35 निकल गया तो बचा कितना 25। अब पूछ रहा है कितना भाग, अगर भाग पूछ रहा है तो हमें टोटल वर्ग में भाग देना पड़ेगा। टोटल वर्ग भाग देंगे, 5 पचे 25 और 12 पंचे 60। यहाँ से हम कह सकते हैं 5/12 यही काम शेष बचा है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग को आशा करते हैं समझ में आया होगा। दूसरा ये है समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य कर रहा है। देखिए ये दूसरे टाइप का है, 50% अधिक दक्ष है। बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए इसमें भी वही सेम चीज है कि क्षमता, हमें क्षमता का अनुपात दिया है। देखिए ये जब भी कहे अपेक्षा 50% अधिक, ये सब हमारे दक्षता के ही उदाहरण हैं। देखिए इसमें कहा है ए और बी, क्या कहा है देखिए ए और बी, कह रहा है ए बी की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। हम मान ले अगर बी 100 है, बी की दक्षता अगर 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी 50% अधिक, इसका 50% 50 और 100 150। यहां से हम कह सकते हैं बी की ए की दक्षता 150, बी की 100। हम दक्षता का अनुपात, हमें दक्षता का अनुपात चाहिए। दक्षता का अनुपात के लिए हम इसको कटा भी सकते हैं। अगर हम 50 से कटाएंगे 50 या 150, 50 दूनी 100, मतलब हमें ए और बी की दक्षता का अनुपात मिल गया है। और कह रहा है बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में कर सकता है। अगर बी 20 दिन लेता है, बी 20 दिन लेता है, समय और दक्षता दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकलेगा काम समय, दक्षता कितना है इसका 2, समय कितना है 20, हमारा यही टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, तो हम यहाँ से दोनों का मिलाकर क्षमता भी लिखेंगे। दोनों का मिलाकर क्षमता कितना हो जाएगा 3 और 2 5, हम 5 से भाग दे देंगे। टोटल वर्क में क्षमता से भाग देंगे तो हमारा समय निकलेगा। यहाँ क्या पूछा है समय निकालने के लिए अब बस इसको कटा देंगे, 5 चौके 20, 4 दूनी 8। यहाँ पे ए और बी मिलकर 8 दिन में इसको समाप्त कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आशा करते हैं ये आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझाने की कोशिश किए हैं, समझ लिए होंगे आप लोग। और यही सेम मेथड आप एग्जाम में फॉलो करिए, आपको यकीन मानिए आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हमने एग्जाम में ये क्वेश्चन लगा के कितना समय बचाया है। चलिए दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये चैप्टर, और हमने अपना 100% देने का प्रयास किया है, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम और अच्छा मेहनत करेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम, और हमारी और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कनेक्ट टू एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें, हमारा यूट्यूब चैनल है, और हमें सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।